नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर कंसेप्ट। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में जैसे इनिशियलाइजेशन कंसेप्ट देखा था, वैसे ही ये अनइनिशियलाइजेशन करने का भी कंसेप्ट होता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सेम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में कंसिडर किया था टाइम का, जिसमें हम यहाँ इनिट मेथड मतलब कंस्ट्रक्टर से वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे सेट टाइम से, या मैन्युअली सेट कर रहे थे, और शो टाइम से क्या कर रहे हैं, वो वैल्यूज डिस्प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या किए कि दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि अनइनिशियलाइजेशन होता क्या है। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज S1 ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स का। ओके, तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का। ओके, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है स्कूल में। तो यहाँ पे एक मैं लेआउट बनाती हूँ। तो ये क्या है, स्कूल, राइट। तो ये स्कूल हो गया। और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के पास एक बुक है। ओके, उसको हम बोलेंगे B1। ठीक है, अब उस स्टूडेंट का कोर्स ख़त्म हो गया है तो वो चला जाएगा, मैं उसको डिलीट कर दूंगी। बट जाने से पहले उसके पास जो बुक है उसका क्या होना चाहिए, ये लाइब्रेरी का बुक है। तो जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लाइंडली स्टूडेंट्स को डिलीट करेंगे क्या हम डायरेक्टली? नहीं, हम पहले बुक वापस लेंगे स्टूडेंट से और उसके बाद उसको डिलीट करेंगे। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं अनइनिशियलाइजेशन प्रोसेस। तो ऐसे ही समझो, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, सो यहाँ पे एक T1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, यहाँ पे कुछ डेटा है T1, उसका कुछ मेमोरी है हिप पे। ओके, जैसे हमने बनाया। और ये ऑब्जेक्ट कुछ रिसोर्स भी यूज़ कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे कोई फाइल है जो वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, ओके। अगर मैं ब्लाइंडली डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट डिलीट करूँगी, यहाँ से मैं इसको डिलीट करूँगी, ओके, तो हम इस रिसोर्स का कांटेक्ट लूज कर देंगे। ये डिलीट होगा मतलब ये भी चला जाएगा। तो ये जो यूज़ कर रहा था रिसोर्स, तो इसका कांटेक्ट तो लूज कर देंगे हम, करेक्ट। तो और ये रिसोर्स कभी डिलीट नहीं कर पाएंगे। मतलब ऑब्जेक्ट्स एक्वायर सम रिसोर्सेज और होल्डिंग सम रिसोर्सेज। तो जब हम ऑब्जेक्ट डिलीट करने जाएंगे तब हमें रिसोर्स रिलीज करने हैं। यही है अनइनिशियलाइजेशन प्रोसेस। तो जो इनिशियलाइजेशन होता है उसका अपोजिट होता है डिस्ट्रक्टर फॉर अनइनिशियलाइजेशन। ओके, सो डिस्ट्रक्टर इज अ special type of function which is used to uninitialize the object. It will release the resource acquired by the object. मतलब डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो अनइनिशियलाइज के लिए यूज होता है। और वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट ने जो रिसोर्सेज एक्वायर किए हैं उनको डिलीट कर देता है। तो उसका सिंटैक्स क्या है कि डेफ, जैसे हमने इनिट यूज किया था वैसे हमें क्या यूज करना है, डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि इसको हमारे कोड में ऐड करके देखते हैं। तो अभी मैं यह इसके बाद इस फंक्शन को ऐड करती हूँ कि डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। ओके, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करती हूँ कि आई एम प्रिंट आई एम गोइंग
आउट ऑफ स्कोप। ओके, अभी हम इसको रन करते हैं। तो पाइथन स्पेस destructor.py। ओके, तो अभी देखो ये जो मैसेज है वो कब कॉल हुआ है, हमने इसको कॉल किया है क्या, इस फंक्शन को नहीं किया है, तो उसने इंटरनली उसको कॉल दिया। जैसे हम कंस्ट्रक्टर को इंटरनली कॉल जाता है वैसे डिस्ट्रक्टर को भी इंटरनली कॉल किया। और यहाँ पे सबसे लास्ट में ये प्रिंट हुआ, मतलब ये पहले इनिट मेथड को कॉल किया, यहाँ पे उसको वैल्यूज असाइन हुई, उसके बाद उसने शो मेथड का फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे उसने डिस्प्ले किया, और उसके बाद जब कंप्लीट होने को जा रहा था तब उसने ये मैसेज प्रिंट किया। तो ये 2 बार क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स डिलीट करने से पहले ये डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ओके, हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्स रिलीज करने के लिए, करेक्ट, ताकि ऑब्जेक्ट डिलीट करने के लिए, मतलब हमें वो ऑब्जेक्ट डिलीट करने हैं। तो ये हमेशा अपने माइंड में सेट करो कि डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं करता है। तो डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, बिफोर ऑब्जेक्ट डिलीशन, राइट। मतलब जैसे स्टूडेंट डिलीट करने के बाद बुक रिटर्न होगा क्या, नहीं, सेम वैसे ही बिफोर ऑब्जेक्ट डिलीशन हमें डिस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो ये है डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।